स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे आप सबों का केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 77 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों का तथ्यात्मक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल केजे नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 77 में के पहले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? यक्ष्मा, पीलिया, डिप्थीरिया या विसूचिका? तो यक्ष्मा को तपेदिक भी कहा जाता है और टीबी का रोग भी कहा जाता है। इसके अलावे जो है एक और बीमारी है जो दूध से फैलती है, वह है ब्रूसिलोसिस। ये बीमारी जो है बैक्टीरियो के द्वारा फैलती है। तो यक्ष्मा यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा फैलता है। ये बीमारी जो है प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है। जब हम किसी टीबी रोग से संक्रमित गाय या बकरी के दूध का सेवन करते हैं तो इसके जीवाणु जो हैं हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं और हमें टीबी संक्रमित कर देते हैं। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। भारत में कार्यपालिका निम्नलिखित में से किसके लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या न्यायपालिका के प्रति? तो भारत में कार्यपालिका जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है प्रत्यक्षतः। लोकसभा के प्रति। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। जंग यानी रस्ट क्या है? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है या मिश्र धातु है? जैसा कि स्टूडेंट, जंग कब लगता है? जब वायु में उपस्थित नमी और लोहे के बीच और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो इस स्थिति में लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। यानी ऐसा जो है फेरस ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड बनने के कारण होता है। तो जंग जो है एक यौगिक है, यौगिक, क्योंकि लोहे की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है और ये बनाता है FeO या Fe2O3। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? 7, 5, 4 या 2? तो बिहार में 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। एक उत्तर बिहार के लिए, जिसे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण बिहार वाले यानी गंगा के उस तरफ वाले इलाके में जो है उसको मध्य बिहार ग्रामीण बैंक कहा जाता है। तो उत्तर होगा 2। अब हमारा प्रश्न संख्या 5 है, अलीगढ़ अपने किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ताले के लिए, बर्तन के लिए, साड़ी के लिए या प्लाईवुड के लिए? तो अलीगढ़ जो है स्टूडेंट अपने ताले के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ का ताला जो है बड़ा ही विश्व प्रसिद्ध होता है। हमारा उत्तर होगा ताले के लिए, ताले के लिए। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, किसी निश्चित धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा?
ऑप्शन है 1500 रुपया, 1800 रुपया, 1950 रुपया या 2100 रुपया। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज ब्याज का अंतर बराबर 15 रुपया है। समय है 2 वर्ष। दर है 10% वार्षिक। तो मूलधन क्या होगा? तो हमें दिया गया है अंतर, तो दोनों ब्याजों का अंतर बराबर हो जाएगा मूलधन गुने दर बटे 100 का स्क्वायर। चूंकि ब्याज जो है 2 वर्षों के लिए है, तो मूलधन अंतर क्या है 15 बराबर मूलधन को P मान लेते हैं, P इंटू दर कितना है 10/100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 बराबर हो जाएगा मूलधन गुने 10^200 बटे 100 का स्क्वायर है, तो 100 गुने 100, 100 से 100 कट गया, तो हमारे पास बचा 15 बराबर P बटे 100। अब क्रिस क्रॉस मेथड से हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P बटे 100, 15 बटे 1, 100 से 15 में गुना करेंगे, P से 1 में P 1 जा P 15 गुने 100 बराबर हो जाएगा 1500। तो हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट 1500 रुपया। उत्तर क्या होगा 1500 रुपया। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। स्टूडेंट प्रश्न संख्या 7, बैसाखी किस राज्य का त्योहार है? मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का या राजस्थान का? तो बैसाखी जो है विद्यार्थीगण, यह पंजाब का एक फसली त्योहार है। पंजाब का यह अप्रैल महीने में मनाया जाता है। गेहूं के उपज के बाद पंजाब के लोग जश्न मनाते हैं, भांगड़ा करते हैं। तो बैसाखी जो है पंजाब का फसली त्योहार है। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? कृष्णा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे या सतलज नदी के? तो नासिक जो है इसका संबंध जो है श्री राम जी से है, और यह जो है गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। स्टूडेंट विद्यार्थीगण, ऐसा कहा जाता है कि श्री रामचंद्र ने नासिक के समीप पंचवटी नामक वन में अपना कुछ समय गुजारा था, और यहीं पर उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी थी। इसलिए इस जगह का नाम, चूँकि शूर्पणखा का नाक का संस्कृत में नाम नासिका होता है, तो इसका नामकरण जो है नासिक किया गया। अब गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और इस नदी के किनारे जो है नासिक बसा हुआ है। इसे वृत्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा उत्तर होगा गोदावरी। गोदावरी। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। हेमकेश प्रणाली में
त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति आवर, घंटा या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। इनमें से कौन सा विटामिन शरीर के घावों को भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी या विटामिन सी? तो हमारे शरीर के घावों को भरने के लिए जो उपयुक्त विटामिन है उसका नाम है विटामिन के। विटामिन ए जो है हमारे शरीर में जो है आँख के लिए आवश्यक है। विटामिन बी का संबंध जो है त्वचा से है, जबकि विटामिन सी का संबंध जो है सर्दी जुकाम से है। तो विटामिन के इसका उत्तर होगा विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। हीटर का तापन अवयव यानी तार किसका बना होता है? एल्युमिनियम का, तांबे का, टंगस्टन का या नाइक्रोम का? तो हीटर का जो तापन अवयव होता है यानी तार जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसमें क्रोमियम और निकेल दोनों तत्व पाए जाते हैं और इसका जो गलनांक होता है वह 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारा उत्तर होगा नाइक्रोम। नाइक्रोम। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 12 है वर्तमान में कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है यानी विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा लागू किया गया है? रोमन कैलेंडर को, शक संवत पर आधारित कैलेंडर को, जूलियन कैलेंडर को या ग्रिगोरियन कैलेंडर को? तो विश्व के अधिकांश देशों में वर्तमान समय में ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वह सर्वमान्य है। ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो ऑप्शन है हमारा शाहजी, संभाजी, नानाजी या पेशवा। तो पेशवा के बारे में समझ ले। पेशवा एक पद था, मराठा के प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा किसी के पिता नहीं हो सकते हैं, मतलब पेशवा एक पद का नाम था। इसमें शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी, जी, और इनके गुरु का नाम था कोंडदेव। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? 1942 तक, 1945 तक, 1947 तक या 1948 तक? तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है धर्म के आधार पर भारत से अलग हो गया और उस समय पाकिस्तान के दो भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जो वर्तमान समय में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। वहाँ के मुक्ति वाहिनी, भारत की मुक्ति वाहिनी सेना और वहाँ के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान के शासन व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक डाला और 16 दिसंबर 1971 को अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। लेकिन भारत के साथ पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान का संबंध जो था 14 अगस्त 1947 तक था। 14 अगस्त 1947 के अर्धरात्रि में पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। हमारा प्रश्न संख्या 15 है। भारत का प्रथम नौसेना पनडुब्बी संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन है विशाखापत्तनम, चेन्नई, कोच्चि या मुंबई। तो विशाखापत्तनम में जो है स्टूडेंट भारत का प्रथम नौसेना के पनडुब्बी संग्रहालय की स्थापना की गई 2002 में। और हुआ था क्या कि 1969 में INS कुशुरा भारतीय सेना में डीजल से चलने वाली एक पनडुब्बी को शामिल किया गया था। 1971 के युद्ध में इसने पाकिस्तान के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
लगभग 27 वर्षों के बाद 2001 में INS कुशरा रिटायर कर गया, जिसके बाद 2002 में इस पनडुब्बी को ही जो है वह भारत का प्रथम नौसेना का पनडुब्बी संग्रहालय बना दिया गया। ये दक्षिण एशिया का भी प्रथम नौसेना का पनडुब्बी संग्रहालय है। हमारा उत्तर होगा विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम में। तो स्टूडेंट पत्तनम में। तो स्टूडेंट आज हमने आपके समक्ष 15 प्रश्नों के बारे में बारी बारी से चर्चा की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।